हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। 8 जुलाई को 3 शिफ्ट में नेवी मार्क का एग्जाम हुआ। आज 9 जुलाई को भी 2 शिफ्ट में नेवी मार्क का एग्जाम। इसके बाद आपके एसएसआर के एग्जाम स्टार्ट होंगे। क्वेश्चंस तो नहीं रिपीट हो रहे, लेकिन जो क्वेश्चंस के टॉपिक है उनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे घुमा फिरा के, तो ये ज़रूरी है आपके लिए सभी क्वेश्चन। इस वीडियो में ऑलमोस्ट आपका जो 9 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट है स्लॉट A2, तो इसके ऑलमोस्ट आधा पेपर लेके आया हूँ। तो ये पूरा वीडियो देखिए आप, जिसका भी एग्जाम है एसएसआर का भी है वो भी देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, तुर्की की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्की? आसान सा क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सभी ने कर दिया होगा। अंकारा आपकी तुर्की की राजधानी है। देखिए क्वेश्चन था का आईसीजे का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीजे? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपका आईसीजे का फुल फॉर्म होता है, ये पूछा गया। ध्यान दे रहे होंगे कि करेंसी, कैपिटल, फुल फॉर्म, ये तो सॉलिड नंबर है आपके, हर हर शिफ्ट में आ रहा है, तो कम से कम इतना तो तैयार रखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कितनी मुद्राएं चलती हैं? हाउ मैनी करेंसीज आर देयर इन द वर्ल्ड? टोटल 180 मुद्राएं हैं, करेंसी हैं जो आपकी पूरे विश्व में चलती हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपका, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार? पोर्ट ब्लेयर, ये आपकी अंडमान निकोबार की राजधानी है। मेरे हिसाब से अभी तक 3 शिफ्ट में कल हुआ और आज 1 शिफ्ट में, तो ये चौथा शिफ्ट है एक तरीके से नेवी मार्क का। और सबसे आसान जो पेपर वो इसी शिफ्ट में आया है। आप अपना विचार बताइएगा कि ये आपका पेपर कैसा गया, कैसा लगा। मेरे हिसाब से कि ये सबसे आपका आसान पेपर था अभी तक का। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ, तो दाब का, प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है। देखिए पूछा गया कि शास्त्रीय नृत्य के देवता किसे कहते हैं? हु इज द गॉड ऑफ क्लासिकल डांस? तो शास्त्रीय नृत्य के देवता नटराजन को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन था, विश्व में पहला ऑस्कर किसे मिला? ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हु इज़ द फर्स्ट ऑस्कर विनर ऑफ द वर्ल्ड? सो अगर विश्व में पहला ऑस्कर पूछा गया था तो फिर ऑप्शन में आपको ये मिला होगा राइट आंसर, एमिल जेनिंग्स। अगर ये पूछा गया होगा कि भारत में पहला ऑस्कर किसे मिला, तो फिर भानु अथैया आपके ऑप्शन में रहे होंगे, है ना? तो जो भी था वही राइट आंसर। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड परमवीर चक्र स्टार्टेड? 26 जनवरी 1950 में परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, सन 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? हु विल होस्ट द विंटर ओलंपिक 2026? सो इटली में होगा आपका सन 2026 का जो विंटर ओलंपिक है 2026 का, इटली में होगा। तो ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भगवान कृष्ण ने अपने मामा को मार डाला, तो मामा का नाम पूछा गया है, लॉर्ड कृष्णा किल्ड हिज अंकल। तो अंकल का नाम ऑलमोस्ट सभी ने सही किया होगा। कंस मामा की हत्या करी थी, वध किया था भगवान कृष्ण ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीमेंट किससे बनता है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं कंफर्म कर देना। विच एलिमेंट्स इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट? मुझे पता नहीं ये पूछा गया या नहीं, कैंडिडेट ने बताया इसलिए रख दिया। तो सीमेंट को बनाने में जो केमिकल का यूज़ होता है वो है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। तो जो भी आपका ऑप्शन में रहा होगा तो वही सही आंसर होगा। ठीक है, मैंने सारा लिख रखा, पढ़ लेना। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये टॉपिक रिपीट हुआ है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका में पर्ल हार्बर हमले में कितने लोग लगभग मरे? हाउ मैनी पीपल अप्रॉक्सीमेटली डाइड इन पर्ल हार्बर अटैक इन अमेरिका? तो राइट आंसर इसका लगभग 2500 लोग मरे थे पर्ल हार्बर अटैक में। आगे क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? हु गेव द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन? तो ऑलमोस्ट सभी ने सही किया होगा, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सभी ने सही किया होगा, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां इज़ रिलेटेड विद, सो इज़ रिलेटेड टू शहनाई, शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां, तो ये से संबंधित है शहनाई वादन से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नंदा देवी की पहाड़ियाँ ये किससे संबंधित है? नंदा देवीज माउंटेन रेंज रिलेटेड टू, कुमायूं हिमालय से संबंधित है। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपने महापीडीएफ परचेज करी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा, राइट? इसमें उसमें ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ दिया है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर यूट्यूब में शायद ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवा रखा है, बाकी पीडीएफ में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए, मीथेन को जलाने पर क्या बनता है? वॉट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन मीथेन इज़ बर्नड? मीथेन को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी किस राज्य में नहीं बहती है? इन विच स्टेट डज नर्मदा रिवर नॉट फ्लो? तो अगर आपको ये पता है कि नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है, ये आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है।
तो इसके अलावा जो भी आपका स्टेट रहा होगा ऑप्शन में वही इसका सही आंसर होगा। हाँ, क्वेश्चन था कि उस बीमारी का नाम बताइए जो यूरोप में फैल गई जिससे कई लोगों की मौत हुई और इसका नाम ब्लैक डेथ या फिर ब्लैक स्पॉट भी रखा गया। तो नेम द डिसीज विच ब्रोक डाउन इन यूरोप किल मैनी पीपल्स एंड ऑल्सो नेम्ड एज ब्लैक डेथ। तो ब्रूबोनिक प्लेग नाम की जो बीमारी है ये आपकी यूरोप में फैली थी जिससे कई लोगों की मौत हुई थी। इसका नाम ब्लैक स्पॉट या फिर ब्लैक डेथ भी रखा गया। एक क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया कि भारत का सबसे उत्तर पश्चिमी भाग विच इज़ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट पॉइंट जो है भारत का वो है इंदिरा कॉल, और साउथ वेस्ट पार्ट जो है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। तो यही क्वेश्चन रहा होगा मे बी, तो यही पूछा गया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये तो कंफर्म है कि पूछा ही गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन से वंश में ने बनाया? विच डायनेस्टी बिल्ट नालंदा विश्वविद्यालय? तो गुप्ता राजवंश ने। अगला देखिए, आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन था। शराबबंदी आंदोलन ये किससे संबंधित है? शराबबंदी आंदोलन इज रिलेटेड टू, तो ये आपका टैक्स से संबंधित है शराबबंदी आंदोलन। ये क्वेश्चन था कि 17:19 का व्युत्क्रम क्या है? व्हाट विल बी द इनवर्स रेशियो ऑफ 17:9? तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स ये हो जाएगा। अगला देखिए, 23 नंबर, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर m है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? इफ़ अ बॉडी वेट m इन अर्थ देन इट्स वेट ऑन मून इज। तो देखिए, किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर जो भी भार होगा उसका चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे m था तो चंद्रमा पे m/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का एक क्वेश्चन पता लगा है। साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए माइनस बी बराबर 1 है, तो ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 45 आएगी और बी की वैल्यू भी 45 आएगी, निकाल लेना। साइन ए प्लस बी बराबर 1 होगा, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की होती है। कॉस ए माइनस बी बराबर 1, तो कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है? 0 की होती है। रख के सॉल्व करिए, निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया कि यदि ए का 20% बी के 50% के बराबर है तो बताना है आपको कि बी ए का कितना परसेंट है। अच्छा, अगर आप इसको 100% करेंगे तो इसको 100% करने के लिए 5 गुना करना पड़ेगा। क्लियर? तो पूछा ये गया कि बी ए का कितना परसेंट है, तो बी 50 है, ए इंटू 5 250% है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, एग्जाम में पूछा गया था। हाँ, एक और क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन पता लगे थे। क्वेश्चन ये था कि 9x प्लस 6y इक्वल 3 है, 6x प्लस 8y इक्वल 2 है, तो आपको वैल्यू बतानी है कि 3x माइनस 2y कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर कम टाइम में सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व किए होंगे ये। और दूसरी क्वेश्चन आपके पास 6x प्लस 8y इक्वल 2। अगर इसको आप घटा दोगे, इसको घटा दो, इसको इसमें अगर इसको घटाएंगे तो 9 में 6 गया 3x। अच्छा, इसको घटाओगे तो माइनस का 2y बचेगा, यही आपको तो चाहिए। 3x माइनस 2y बराबर कितना है? 1 आया। 1 इसका आंसर रहा होगा आपका एग्जाम ऑप्शन में। तो ये थे 26 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में मार्क के करवाए। हालांकि 28 क्वेश्चन थे लेकिन 2 क्वेश्चन हटाने पड़ गए क्योंकि कंफर्म किया मैंने तो वो कुछ लोगों ने कहा कि ये नहीं पूछे गए थे, बाकी कुछ लोगों ने भेजे थे, तो इसलिए मैंने 28 क्वेश्चन रख दिए थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन पता लगे थे मैंने आपको करवा दिए हैं, विद आंसर करवा दिए हैं। और पेपर अभी तक 4 शिफ्ट में बहुत अच्छा आया है। अब लास्ट और एमआर का भी छूटने वाला है 2 बजे, तो उसका भी देखते हैं कैसा पेपर आता है। और मेरे हिसाब से ये आपका सभी शिफ्ट में से सबसे आसान पेपर था। ये सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ो आपको सभी यूट्यूबर्स ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा रखे हैं, फिर भी आप नहीं कर पाए हो तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाय।